शुरुआत करेंगे बुलेटिन के। सबसे पहले बात करते हैं जल प्रहार की, मानसून की। दरअसल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान हो रहा है, लेकिन जल प्रहार में अब ये तब्दील हो चुका है। पूरे देश की अगर बात करें तो एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सबसे ज्यादा हालात भयावह इस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात के बने हुए हैं, जहां अधिकांश हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। महाराष्ट्र के 8 जिलों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, तो गुजरात के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में है। 2700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत सामग्री उन्हें प्रदान की जा रही है। दूसरी तरफ 2200 लोग नवसारी के, 500 लोग तापी जिले के इसमें शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। पूर्णा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर इस वक्त बह रही है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त देश भर में और खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। ये सड़कें हैं जहां बेतरतीब वाहन दौड़ते हैं, गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे कि नाव चले सड़क पर। आप देखिए जलजला जो दिखाई दे रहा है, जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर नाव चलाई जा रही हैं। पूरी तरह से हालात भयावह हो चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की आप इस वक्त देख रहे हैं। अब जिंदगी बेपटरी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इन्हीं हालातों के बीच में लोग अपने ऑफिस भी जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज भी लगातार खुले हुए हैं। हर काम उसी तरह से हो रहा है, लेकिन किस तरह से स्थिति को आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरह से लबालब। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। इसके पहले महाराष्ट्र, मुंबई, जहां जोरदार बारिश पिछले कई दिनों से सिलसिला जारी है। जल भराव राजधानी में दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की तस्वीरें देखिए, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो जलमग्न शहर इस वक्त पुणे का नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में नदी उफान पर है, रौद्र रूप। दरअसल हिमाचल प्रदेश मनाली में आप देख सकते हैं नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ इसी तरह के, कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। और दूसरी तरफ नवसारी, गुजरात में भी शहर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोगों ने अपनी पूरी गृहस्थी का सामान इस बाढ़ के पानी में खो दिया। बस केवल जान बची है, जिंदगी बची हुई है, जिसे बचाने की कोशिश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार कर रहे हैं। और बात मध्य प्रदेश की राजधानी की करें तो यहां पर सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इंदौर समेत 21 जिले ऐसे हैं जहां बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी। विदिशा, रायसेन, हरदा, बैतूल ये वो जिले हैं जहां जोरदार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। इसके अलावा जबलपुर और बालाघाट में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि भारी बारिश इन इलाकों में हो सकती है। दरअसल एमपी में अगले 2 दिन तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा, जो लगातार बारिश करा भी रहा है और अगले 2 दिन कराएगा भी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के भी नदी, तालाब इस वक्त जलस्तर जहां बड़ा है, उफान पर है। तो देखिए मध्य प्रदेश में तो लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ का भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी अलग अलग स्थानों से जुड़ गए हैं। भोपाल से सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रायपुर से टिकेश हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, राजधानी भोपाल में सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, बड़े तालाब का भी जलस्तर बढ़ चुका है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? किन किन जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, और क्या अब ये कहा जाए कि अब पूरा मध्य प्रदेश तरबतर हो रहा है? तो मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश से तमाम जिले भीगते नजर आ रहे हैं। आज भी मौसम विभाग ने करीब 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जो दिशा निर्देश है वो जारी कर चुके हैं। कैसे सावधानी बरतें, ज्यादा जल भराव हो तो पुल पुलिया पार न करें, पेड़ों के नीचे खड़े ना हो जब खासतौर से बिजली गरजती है, चमकती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। लेकिन मानसून जमकर बरस रहा है। आप देखिए किस तरीके से राजधानी भोपाल की बात हो तो लगातार यहाँ भी तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो भी फुल टैंक लेवल से 3 से 3.5 फीट ही बचा हुआ है। इसके साथ ही तमाम जो छोटे तालाब हैं, झीलें हैं, वो तरबतर होती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश की बात करें तो तमाम जो जलाशय हैं वो लगभग 50% से ज्यादा भर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय और जमकर एक्टिव नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि मौसम विभाग के साथ साथ सरकार भी इस
इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे जो बड़े जलाशय हैं उनके आसपास कोई दुर्घटना ना हो, उसको लेकर बातचीत की जाए। और देखिए, एक तरफ जहां झील है तो वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक झरने भी बनते नजर आए। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, ये खूबसूरत झरना है जो प्राकृतिक तौर पर बना है। ऐसे कई स्थान है राजधानी भोपाल में, जब तेज बारिश होती है तो कहीं न कहीं लोगों के मन को लुभाने के लिए इस प्रकार के झरने बनते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो कहीं न कहीं अब मानसून मेहरबान है और लोग भी इसका जमकर आनंद ले रहे हैं। निश्चित तौर पर सूरज, लोग इसका आनंद भी लेते हैं, लेकिन कई बार ये आनंद लोगों की जान पर भी भारी पड़ जाता है। लेकिन जरा जल्दी से ये भी बता दीजिए कि मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? जिस तरह से जुलाई में मानसून मेहरबान है, क्या अगस्त में भी इसी तरह का मानसून हमें दिखाई दे सकता है? क्योंकि अभी तक अगर मैं राजधानी भोपाल की बात करूं तो हर 24 घंटे में बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी देर रुक रुक कर, लेकिन आज और कल हमने 2 दिन ऐसा देखा है कि 24 घंटे से ही सिलसिला जारी है। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अब आने वाले 3 से 4 दिन जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में बारिश के देखने को मिलेंगे। कई जगह हल्की बारिश होगी तो कई जगह जैसे हम देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में राजधानी भोपाल में भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई बार तेज बारिश का दौर आता है, कई बार रिमझिम फुहारें होती हैं, तो लगातार बारिश होना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया और अगले 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलग अलग जारी किया है। लेकिन फिलहाल 21 जिले ऐसे हैं जहां पर आज तेज बारिश की संभावना जताई गई है। बने रहिएगा सूरज, लेकिन बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और लेक व्यू पर इस वक्त आप मौजूद हैं। एक तरफ बड़े तालाब की लहरें हिचकोले खाती हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक झरना जो निर्मित हुआ है। और यहाँ पर कई बार, क्योंकि अब तो वीकेंड है तो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे भी। रायपुर से टिकेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, अपडेट लेंगे, लेकिन जल्दी से पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई 20 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, ये वो जिले हैं जहां बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि बेमेतरा में आज से 3 दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते हालात अब बेकाबू हो चुके हैं, जिसके चलते प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। रायपुर में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, टिकेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। टिकेश, क्या हाल है छत्तीसगढ़ का? क्योंकि मध्य प्रदेश तो पूरा भीग रहा है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या अब पूरे तमाम जो जिले हैं वो बारिश की चपेट में आ चुके हैं? जी देखिए जया जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी देखने मिली थी, लेकिन मानसून की बेरुखी 19 जुलाई को करीबन 26% कम बारिश हुई थी। और आज की तारीख में बात करूं तो आज की तारीख में मानसून ने अपना 100% फीसदी जो बारिश का आंकड़ा है उसे पार कर लिया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जल का प्रहार है वो छत्तीसगढ़ में जमकर हो रही है और प्रदेश के कई जिले हैं जो पानी से तरबतर हो गए हैं। राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर में पिछले 5 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। आज भी रिमझिम फुहारों का दौर सुबह से जारी है और राजधानी रायपुर का जो खारून नदी है अपने उफान पर है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके जो सुंदर नजारे हैं उसके मनमोहक जो तस्वीर है उसका आनंद उठा रहे हैं, लोग सेल्फियां ले रहे हैं। लेकिन उफान में आने के पास लोगों के लिए खतरा भी है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे नदी नाले हैं जो उफान पर है और लोगों के लिए खतरा का वो है साबित हो सकता है। जिस तरीके से बेमेतरा संभाग बेमेतरा जिला ऐसा जिला रहा जो काफी सूखाग्रस्त रहा, वहां पर जिस तरीके से मौसम ने तरबतर किया है और प्रशासन को भी वहां पर छुट्टी घोषित करना पड़ा है। ऐसे कई इलाके जहां पर पानी से तरबतर हुए हैं, पानी से लबालब कई इलाके हो चुके हैं, लोगों को आवागमन की जो समस्या है वो निश्चित तौर पर हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए सरगुजा संभाग में रेड अलर्ट जारी किया। सरगुजा संभाग के सूरजपुर हो, बलरामपुर हो या फिर स्वयं सरगुजा हो, इन तमाम इलाकों में, रायगढ़ के इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने 14 जिलों में भारी वर्षा को लेकर के भी अलर्ट जारी किया। तो ऐसे में जो मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है, जिस तरीके से अगले 5 दिनों से वज्रपात होने की स्थिति नहीं थी, अब मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ वज्रपात, बिल्कुल आकाशीय बिजली की भी संभावना जताई है। रायगढ़,
सरगुजा ये वो संभाग हैं जहां आने वाले दिनों में जोरदार बारिश होगी और ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक अमला है, टीमें हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में। एक बार फिर से सूरज का हम रुख करते हैं। सूरज, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि भोपाल जो कि एक तरह से ये कहा जाए कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और लेक व्यू पर आप मौजूद हैं जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। क्या अगर आपको कोशिश करिएगा, अगर आपके आसपास कोई मौजूद हो इस मानसून का आनंद लेते हुए कोई नजर आए तो उनसे भी बात करिएगा और जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल जय, तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं और जिस तरीके से आज सुबह का वक्त है ऐसे में लोग कम पहुंचे हैं, लेकिन देखिए तस्वीरें किस प्रकार से बहुत प्यारा कलकल झलझल करता हुआ झरना बहता नजर आ रहा है। और खास तौर से जब इस झरने की ध्वनि आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मन को आनंदित करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। और जब झरने का जो साउंड होता है, हम भी कोशिश करेंगे दर्शकों को सुनाए कि जब पानी बहता है तो किस प्रकार का साउंड आता है। हुआ पानी जब चट्टानों से नीचे होकर बहता है तो कहीं ना कहीं एक मन मुग्ध करने वाला साउंड वो होता है, लोगों को स्वस्थ रखता है, मन को प्रसन्न रखता है। और शायद यही कारण है कि सुबह के वक्त यदि झरने को देखें और उसकी आवाज को सुनेंगे तो आपको वाकई शरीर में एक पॉजिटिविटी, एनर्जी का फ्लो देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। और यही राजधानी भोपाल की तासीर है कि जब भी मौसम बदलता है, हर मौसम में लोग एंजॉय करते हैं। चूंकि आज सुबह का वक्त है, आज शनिवार भी है, वर्किंग डे है, ऐसे में कहीं ना कहीं सुबह के वक्त बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब मानसून का मजा लेने लोग यहाँ पर पहुंचे। लेकिन फिलहाल देखिए, एक तरफ जहाँ लबालब भरा हुआ तालाब है तो वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक झरना है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपील भी करते हैं ऐसे लोगों से कि वो यहाँ आए, जरूर आए, फोटो वीडियो बनाएं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि हमें एंजॉय करना है, किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करना जिससे जान का नुकसान हो, लोगों का नुकसान हो। तो बहुत अपील के साथ बिल्कुल ये जरूरी भी है, ये अपील बहुत जरूरी भी है सूरज, क्योंकि आप आनंद उठाने के लिए आते हैं, मानसिक शांति के लिए ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह जाकर आपको फोटो सेशन ही करना हो, क्योंकि कई बार ये आपको भारी पड़ता है। बहुत जरूरी है ये अपील। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, ये खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ ही टिकेश, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कटनी जिले में भी भारी बारिश का